इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, ए कैनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर तथा बी आयन फलकों के केंद्र पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। इसका जो सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा AB3। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है प्रतिचुंबकीय है। Sc3+ ये जो है प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 3 है पर, निम्नलिखित में से बेदावेदार ठोस कौन सा है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हीरा। ऑप्शन नंबर ए हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वय संख्या होगी। जब ये होगी तो इसकी समन्वय संख्या 12 हो जाएगी। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, धनात्मक क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या होती है। ये जो संख्या होती है 3 होती है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में सदृश फलक कृतिकाओं की संख्या है। ये संख्या जो है 8 है। आप लोग याद रखिएगा 8 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण ये ठोस क्रिस्टलीय का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फल की आकृति होती है जिसमें R1/R- का मान निम्नलिखित में इसके बराबर होता है। ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी 0.225 से 0.414। ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, अलग केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फल की कृतिकाओं की कुल संख्या होती है। जो संख्या होती है 8 होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, धनायन अंतराकाश संस्थान में उपस्थित हो जाते हैं, फ्रैंकल दोष हो जाते हैं उपस्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, स्फोटकीय दोष पाया जाता है। ये जो पाया जाता है इनमें से सभी में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा NaCl, KCl, CaCl। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जो 4K पर जो है शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तर यहाँ पर, विशिष्ट संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। जो करता है 1 यूनिट सेल से साझा करता है BCC में। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, जो होता है ऐसा होता है जिसको सिलिकॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 पर, कैल्शियम फ्लोराइड
CF2 के संरचना में धन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है। CF2 में कोऑर्डिनेशन संख्या जो होता है ऑप्शन नंबर बी 8 तथा 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर असंयोजक ठोस है, इसका सही तरह क्वार्टर जो है ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर आयोडीन है। ये जो है आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री ए बराबर बी डॉट नॉट सी है, इसका सही तरह टेट्रागोनल में ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है पर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टलीय का अक्षीय कौन होता है, इसका जो कौन होता है ऑप्शन नंबर सी अल्फा डॉट नॉट बीटा डॉट नॉट गामा डॉट नॉट 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर ठोस AlCl में Al का कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाता है ये हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा AlCl में का जो नंबर होता है 6 हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा होता है। Cr जो आयन जो है Cr आयन कितने Na आयन से घिरा होता है, जो होता है Na आयन से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात यहाँ पर जिंक ZnS में सल्फाइड आयन एस की अवस्था जो होती है FCC होती है। आप लोग याद रखिएगा FCC। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आठ प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है, ये जो होती है CaCl में उपस्थित होती है 8:8। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर PCC का कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाता है 8 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर जिंक प्लेट ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाता है ये 4 होता है। आप लोग याद रखिएगा ZnS में 4 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर टेट्राहाइड्रल आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात जो होता है ऑप्शन नंबर बी 0.225 से 0.414। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अधिक स्थान के प्रतिशत क्रमशः जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 26% तथा 32%। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है यहाँ पर एक धातु का रावाकण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की विशिष्ट संरचना में किनारों की लंबाई ए बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या जो हो जाएगी, जो जब इतना हो जाएगा तो इसकी त्रिज्या सोडियम परमाणु की त्रिज्या जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 1.85 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। CaCl के लिए R+/R- बराबर 9.093 है तो इसकी
संभावित संरचना जो हो जाएगा पीसीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। किसी अनेक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके मान 0.225 से 0.414 के बीच हो तो। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर उष्मा और विद्युत का अच्छा जो चालक है ये जो है ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अयुग्मित होते हैं। आप लोग याद रखिएगा अनुचुंबकीय में अयुग्मित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर धातु वहन के रंगीन ज्वालालोक का कारण जो है धातु अहिता का दोष है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेफाइट है इसका सही तरह सहसंयोजक ठोस है ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। किस सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। ये जो होती है एफसीसी में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैंकल तथा सुर्की दोष दोनों पाए जाते हैं। जो पाए जाते हैं केजी बीआर में पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 यहाँ पर तो सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से n प्रकार का अर्धचालक बनता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी दर्शाता है। ये जो है बेरिलियम क्लोराइड दर्शाता है। बेरियम क्लोराइड दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। वह पदार्थ जिसका ओके पर प्रतिशत शून्य हो जाता है वो जो है अति सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। आइसोट्रोपिक जो है ठोस क्रिस्टलीय का गुण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 यहाँ पर एवोगाड्रो संख्या बराबर जो हो जाता है। ऑप्शन बी 100.023 को 10 पावर 23 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर सारे धातु हेलोजन के रंगीन होने की सामान्य कारण है। ये जो है ऐप के अंदर है इसके सामान्य कारण। हेलाइडों के रंगीन होने का सामान्य कारण ऐप के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं। अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त दिक्स्थान की प्रतिशतता जो है यह 32% है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर Na2O में सोडियम की ऑर्डिनल संख्या कितनी होती है। 8 हो जाती है। आप लोग याद रखिएगा Na2O में सोडियम की ऑर्डिनल संख्या जो 8 हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ये जो होता है SO2 सल्फर ऑक्साइड जो है विद्युतीय गुण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन बेदार ठोस है। का सही तरह वाटर्स ग्लास जो है बेदार ठोस है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर किसी फलक केंद्रीय घनी जालक में एकक कोष्ठिक कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती हैं।
जो है तो रूप से सहभागित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें केमिस्ट्री से। इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हम सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास इन करते हैं।